अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर पीएसटी के पेपर में आया होता है क्वेश्चन नंबर 36। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 72 डिग्री, 88 डिग्री और 100 डिग्री और 108। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंटागन के बारे में, पॉलीगॉन के बारे में कि पॉलीगॉन क्या है। एक और पेपर में आया था पॉलीगॉन के बारे में, एक में आया था ऑक्टागन, हेक्सागन के बारे में, इनके इंटीरियर एंगल्स के बारे में भी, एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई कंसेप्ट आपसे मिस ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेंटागन को या पॉलीगॉन से कि पॉलीगॉन क्या होता है, फिर आते हैं पेंटागन की तरफ। यानी आपके पास जो पॉलीगॉन होता है, अब पॉलीगॉन्स अगर इस लफ्ज़ को थोड़ा सा आप कर लें, सोच लें कि पॉली मीन्स जिसके ज़्यादा हैं और गॉन्स कोने जिसके बहुत सारे कोने होते हैं, मुख्तलिफ कोने होते हैं। लेकिन असल डिफिनीशन इसकी ये है, अ क्लोज फिगर कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 3 साइड्स इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, काइट्स एटसेट्रा आर द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। यानी पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, जितने हैं ये सारे टाइप्स हैं पॉलीगॉन्स की। और आपके पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर्स है, यानी एक ऐसा शक्ल जिसके एटलीस्ट 3 कोने हो। जिस तरह एक रेक्टेंगल है उसमें ट्राइंगल है उसमें 3, ट्राई मीन्स 3 कोने हैं, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 कोने हैं, पेंटागन जिसमें 5 है, हेक्सागन जिसमें 6 हैं, ऑक्टागन जिसमें 8 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब पेंटागन के बारे में कि पेंटागन है क्या चीज़ और इसके इंटीरियर एक्सटीरियर सारे जो है ना उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से एक लाइन इस तरह मैं ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रा करें और यहाँ से ये आपके पास एक पेंटागन है। 1 2 3 4 5 कोने हैं, तो लिहाजा ये क्या है, हमारे पास पेंटागन है। इसमें 5 गॉन्स कोने बनेंगे और इसमें हर एक एंगल जो है वो 108 का होता है। इंटीरियर की बात कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स की बात यहाँ पर हो रही है। फिर एक्सटीरियर की तरफ भी आते हैं। अब इसके बाद एक और जो फिगर होता है उसको हेक्सागन कहते हैं। तो हेक्सागन अगर आप बनाना चाहें कि नेक्स्ट पेपर में आ सकते हैं कि हेक्सागन में आपके पास कितने होते हैं, तो वो भी आप बना सकें। तो हेक्सागन में बना लेता हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगले पेपर में पेंटागन ही पूछें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसके 6 कोने हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास हेक्सागन है। और इसका जो इंटीरियर एंगल एक होता है वो भी याद रखें, वो 120 का होता है। अब इसके बाद हम जाते हैं एक और फिगर जो इसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है ऑक्टागन। अब ऑक्टागन जो है वो क्या है, तो यहाँ से आप ऐसे अब ये जो फिगर आपके पास बन रहा है इसमें मुख्तलिफ एंगल आप देख रहे हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं, लिहाजा इसको कहते हैं ऑक्टागन। और ऑक्टागन 135 दर्जे का होता है। लेकिन ये आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक शॉर्ट सा ट्रिक बता देता हूँ ताकि ये इंटीरियर एंगल आप याद रख सकें और कभी आप भूलें ना। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट सा फार्मूला, एक ट्रिक है मैथमेटिक्स का।
तो इस तरह आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसमें टोटल एंगल कितने हैं। तो 108 ये पेंटागन है, 5 के साथ ज़रब दें, 5 × 40 और 540 का होता है। 120 को आप करें 6 के साथ, इसकी 6 साइडें हैं, 12 × 72, ये 720 इसमें टोटल एंगल्स होते हैं। जबकि इसमें 135 को आप करेंगे 8 से, 8 × 5 = 40 असेल 4, 8 × 24 24 और 4 28 28 असेल 2, 8 × 8 8 और 2 10, 1080 टोटल एंगल इसमें इतने होते हैं, इसमें इतने, ये फिक्स है। ये चीज़ भी आप मुख्तलिफ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ये तो आप समझ गए हैं कि पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन में इसका जो इंटीरियर एंगल्स हैं और सम ऑफ ऑल एंगल्स वो कितना होना चाहिए वो भी आप सीख चुके हैं। अब हम जानेंगे, अगर ये हम भूल जाएं तो फिर हम इस इंटीरियर एंगल को कैसे निकालेंगे। तो एक ट्रिक बता देते हैं। जिस तरह कल एक दोस्त ने कहा कि आप एक ट्रिक हमें बताएं, साथ साथ की बात चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो अगर आप 4 लाख में या 75 लाख में 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालेंगे तो आपके 4-5 मिनट लग जाएंगे या 10 मिनट लग सकते हैं। लेकिन वही जो 75 लाख है उसको 40 में आप तकसीम करें 40 पर, तो 1 मिनट के अंदर आपके, बल्कि 30 सेकंड में आपका जवाब आ जाएगा। ये ट्रिक है। यानी जो 2.5% इस्लाम में आए, ये कहाँ से आया है? 100 को अगर आप 40 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास 2.5% आता है। तो इसलिए हमने चलना होता है ट्रिक के ऊपर। तो n-2 × 180। अब अगर आप चाहते हैं कि ये पेंटागन है तो पेंटागन n = 5। अगर n की वैल्यू आप 5 ले लेते हैं, -2 × 180 डिग्री, तो लिहाजा ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 180। और 18 ये 54, तो ये 107 लगा लें, 540 वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और इसी तरह n-2 × 180। और इसी तरह अगर ये हेक्सागन है, n = 6 आप पुट कर लें तो फिर आपके पास क्या वैल्यू आएगी? ये आ जाएगा 4। तो अब 18 को 8 × 32 असेल 3 और 4 × 4 4 और 3 7, 720। ये बिल्कुल करेक्ट आपके पास 720 आ रहा है। इसी तरह आप ऑक्टागन के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं अपने असल क्वेश्चंस की तरफ। ये तो मुख्तलिफ कंसेप्ट थे इससे रिलेटेड, क्योंकि नेक्स्ट पेपर में पूछ सकते हैं। तो अब आते हैं कि पेंटागन का जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होता है। तो दोस्तों ये मैं बना लेता हूँ दोबारा से। एक पेंटागन में बना लेता हूँ। ये एक पेंटागन है। तो अब ये जो एंगल है ये हमारे पास 108 का है। अब इसका जो एक्सटीरियर होगा वो कैसे होगा? एक होता है अंदरूनी और एक होता है बैरूनी। तो अगर इस साइड को आप सीधा आगे बढ़ा लें तो ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर है। इस एंगल को अगर आप ऐसे बढ़ा लें तो ये इसका एक्सटीरियर है। इस एंगल को ऐसे बढ़ा लें तो ये इसका एक्सटीरियर है। और ये यहाँ से इसका एक्सटीरियर है और ये यहाँ से इसका एक्सटीरियर है। ये एंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका भी आसान तरीका है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और ये आपके पास 108 है। तो एज वी नो दैट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो होती है ये, इसमें आपके पास ऊपर टोटल बनते हैं 180, 90 ये है और 90 ये है, तो टोटल 180 बनेगा। एक दोस्त ने ये पूछा कि ये जो लाइन है सीधी लाइन, तो एंगल तो होता है सम ऑफ टू रेज और टू लाइंस। तो ये तो एक ही लाइन है, ये कैसा एंगल है? तो दोस्तों यहाँ पर एक एंगल, यहाँ से एक लाइन और एक यहाँ से, यहाँ पर ये मेट करते हैं दरम्यान में। तो यहाँ पर ये यूनियंस बेसिकली एंगल एज द यूनियन ऑफ टू रेज और टू लाइंस। तो यहाँ पर ये मेट हुए हैं। तो ये असल में एक लाइन नहीं है, ये दो लाइन है, एक इधर से एक इधर से, यहाँ पर ये मेट होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा उसके ऊपर या नीचे आपके पास कितने एंगल्स बन सकते हैं? 180, ऊपर भी 180 और नीचे, तो टोटल 360 हो जाएंगे। एक सर्कल जो होता है हमारे पास वो कितना होता है? वो 360। और इस तरह जब आप उसको करेंगे
तो हाफ में सेमी सर्कल वो 180 आ जाएगा। तो अब लिहाजा ये हमारे पास हमें जैसे एज वी नो दैट the straight line measure of the straight line is equal to 180 डिग्री। 180 से अगर आप 108 को निकाल लें, माइनस सब्ट्रैक्ट कर लें, वी नो दैट यहाँ से एक बारो ले लें, 10 में से 8 तो 2, यहाँ पर अब 7 रह जाएगा, 7 में से 0 निकालेंगे तो 7, लिहाजा ये 72 डिग्री का होगा मस्ट। तो ये जितने भी हैं आपके पास, इसका जो एक्सटीरियर आएगा आपके पास वो आएगा 72, और ये जितने भी अंदर हैं ये सारे 108 है। तो लिहाजा ये था इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना 72 हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर था। उम्मीद है कि आप कंप्लीट कंसेप्ट पॉलीगॉन, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन इसके बारे में कंप्लीट ये लेक्चर था, क्योंकि नेक्स्ट पेपर में ज़रूरी नहीं है कि पेंटागन ही पूछें, कोई कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि इस तरह की वीडियोस का आपको फ्यूचर में बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।